कभी कभी ना, कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करते हैं, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देते, लेकिन तुम्हारे स्टेटस जरूर देखते हैं। वो जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, फिर भी वो तुम्हें तड़पाते हैं। कभी सीन करके छोड़ देते हैं, कभी बिजी बोलकर दूर चले जाते हैं, और तुम सोचते रहते हो मैंने ऐसा क्या किया कि वो बदल गया। पर सच ये है कि वो नहीं बदला, बस उसने तुम्हारे प्यार को जरूरत समझ लिया है। अब सवाल ये नहीं कि वो तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा है, सवाल ये है कि तुम अब क्या करोगे। क्या तुम उसके पीछे भागते रहोगे या फिर स्टोइक बनकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखोगे? क्योंकि एक सच्चा स्टोइक वो होता है जो किसी के रवैये से अपनी शांति नहीं खोता, जो तब भी शांत रहता है जब कोई उसे जानबूझकर तोड़ने की कोशिश करता है। तो आज हम बात करेंगे उस एक चाल की जिसे अगर तुमने समझ लिया तो जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वो खुद तुम्हारे ध्यान के लिए तरसेगा। पहली चाल, दूरी नहीं, खामोशी बनाओ। तुम सोच रहे होंगे कि खामोश तो हूं, लेकिन मैं तुमको बता दो, इस बार खामोश जरा अलग तरीके से रहो। जब कोई इंसान तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करे तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है उसके पीछे भागना, क्योंकि जितना तुम भागते हो वो उतना ही तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि हाँ, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, और बस यहीं से वो तुम्हारे ऊपर अपनी पावर बना लेता है। लेकिन अगर तुम स्टोइक माइंडसेट अपनाओ तो तुम ये पावर उससे वापस ले सकते हो। कैसे? बस एक चाल से, खामोशी की चाल। अब उसे दिखाओ कि तुम अब वहीं नहीं रहे, न कॉल, न टेक्स्ट, न स्टोरी में कोई इशारा, बस एक रहस्यमय खामोशी जहां वो खुद सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा डरता है खामोशी से, क्योंकि उसमें जवाब नहीं होता, बस सवाल होते हैं, और वो सवाल उसे अंदर से तोड़ देते हैं। क्या उसने मुझे भुला दिया? क्या अब उसे कोई और मिल गया? क्या अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखता? और यहीं से उसका मन बेचैन होना शुरू होता है। जिस इग्नोर से वो तुम्हें तड़पा रहा था, अब वही इग्नोर उसे जलाने लगेगा। याद रखना, स्टोइक बनो, ठंडे रहो, लेकिन मजबूत रहो, क्योंकि सच्चा कंट्रोल चिल्लाने से नहीं बल्कि चुप रहने से आता है। चैप्टर 2, वैल्यू की खामोश लड़ाई। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, देखना कि तुम उसके बिना कितनी देर टिक सकते हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने दर्द को साबित करने लगते हैं। देखो, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूं, तुम क्यों बदल गए? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एक स्टोइक इंसान ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि भावनाएं दिखाने से नहीं, कंट्रोल करने से पावर बढ़ती है। अब तुम्हारा गेम शुरू होता है, वैल्यू की खामोश लड़ाई। तुम्हें उसे ये एहसास दिलाना है कि तुम अब जरूरत नहीं बल्कि चॉइस बन चुके हो। कैसे? धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बदलो। अब तुम वही इंसान नहीं जो हमेशा इंतजार करता था। तुम वही हो, लेकिन अब अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हो। अपने लुक्स, अपनी आदतें, अपनी ऊर्जा, सबको थोड़ा अपग्रेड करो। जितना तुम खुद को बेहतर बनाओगे उतना ही वो तुम्हारे अंदर कुछ मिस करने लगेगा। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वो अब तुम्हारे बारे में सोचने लगता है, बिना किसी टेक्स्ट, बिना किसी कॉल के। तुम कुछ बोले बिना ही उसे ये महसूस करा देते हो कि तुम्हें खोना कोई छोटी बात नहीं थी। याद रखो, वो इंसान तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा जब तक तुम खुद अपनी वैल्यू को महसूस नहीं करोगे। चैप्टर 3, मन के खेल में जीतने की कला। हर रिश्ता, हर जुड़ाव कहीं ना कहीं मन का खेल होता है। कभी तुम आगे बढ़ते हो, कभी सामने वाला। लेकिन जब कोई तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करता है तो असल में वो तुम्हारे रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि तुम्हारी भावनाएं अब भी उसी के इशारों पर नाचती हैं या नहीं। और अगर तुमने रिएक्ट कर दिया तो खेल वहीं खत्म। लेकिन स्टोइक इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो रीड करता है। वो समझता है कि ये सिर्फ एक गेम है जहां जो शांत है वही विजेता है। अब यहां आती है रिवर्स साइकोलॉजी की असली चाल। तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है कि तुम्हारा ध्यान अब कहीं और है, लेकिन वो सब जानबूझकर नहीं, नेचुरली लगे। थोड़ा बिजी रहो, थोड़ा रहस्यमय बनो। जवाब दो लेकिन डीले से। पोस्ट डालो लेकिन सीधे नहीं, ऐसे कि वो सोचे क्या ये मेरे लिए था, पर कभी कंफर्म ना कर पाए।
धीरे धीरे वो खुद तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान वहीं ज्यादा उलझता है जहां स्पष्टता नहीं होती। और जब वो ये सोचने लगे कि क्या उसने मुझे भूल तो नहीं गया, क्या अब वो किसी और में बिजी है, क्या अब वो मुझे चाहता भी है या नहीं, बस वहीं तुमने जीत लिया ये मन का खेल। क्योंकि अब जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वो खुद तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करने लगेगा। याद रखो, स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है तो उसे कंट्रोल दो मत, बस उसे कंफ्यूज कर दो। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब उसे किसी की परवाह तो होती है, पर वो जान नहीं पाता कि वो इंसान अब क्या महसूस कर रहा है। चैप्टर 4। जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाए। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें किसी की जरूरत होती है, पर वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। तुम अंदर से टूटते हो पर बाहर मुस्कुराना सीख जाते हो। तुम रोना चाहते हो पर चेहरा शांत रहता है, और यही पल तुम्हें स्टोइक बनाता है। क्योंकि जब कोई तुम्हें जानबूझकर तड़पाता है तो वो तुम्हारे अंदर का इमोशनल कंट्रोल टेस्ट करता है, और जो उस टेस्ट में पास हो जाता है वो फिर किसी के इग्नोर से नहीं, किसी के जाने से नहीं टूटता। अब तुम्हें उस दर्द को ताकत बनाना है। रोना बंद नहीं करना, लेकिन उस रोने में खुद को समझना सीखो। तुम क्यों इतने डिपेंडेंट हुए? क्यों तुम्हें किसी के टेक्स्ट का इतना असर होता है? क्योंकि जब तुम अपने क्यों का जवाब ढूंढ लोगे तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा। अब से वो हर आंसू तुम्हारा हथियार होगा। हर दर्द तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाएगा। हर तड़प तुम्हें सिखाएगी कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा बदला होता है। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित नहीं करना, बस इतना दिखाना है कि जिसे तुमने एक वक्त में दिल दिया था, आज तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया है। याद रखो, स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, सब कुछ खोकर भी शांत रहना ही असली जीत है। क्योंकि जब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है तो दुनिया का कोई भी इग्नोर उसे हिला नहीं सकता। चैप्टर 5। खामोश बदला। जब वो खुद तुम्हारे पास लौटे कहते हैं, बदला हमेशा चीख कर नहीं लिया जाता। कभी कभी खामोशी भी किसी की नींदें उड़ा देती है। तुम सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया था, वो जो तुम्हारे प्यार को हल्का समझता था, एक दिन वही इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी से परेशान होने लगे। वो अब हर जगह तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारे सोशल मीडिया पर, तुम्हारी आखिरी ऑनलाइन टाइम पर, तुम्हारे पुराने मैसेज में। वो अब उस सीन के बदले खुद अनसीन हो जाएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा तुम्हारी खामोशी में भी एक तूफान था जो उसने कभी समझा ही नहीं। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो मनाने गया करता था। तुम अब वो बन चुके हो जिसकी चुप्पी में भी इज्जत की गूंज है। और जब वो तुम्हारे पास लौटेगा तो तुम उसे माफ कर सकते हो, पर याद रखना, माफ करना और वापस वही बन जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो तुम्हारे लिए कहानी है, तुम उसके लिए सबक बन चुके हो। याद रखो, स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, सबसे बड़ा बदला खुश रहना नहीं, बल्कि शांत रहकर खुद का मालिक बन जाना है। क्योंकि जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम फिर भी शांति से मुस्कुरा दो, तो उस मुस्कान में ऐसी ताकत होती है जो उसे सालों तक सताती है। फाइनल चैप्टर, स्टोइक मास्टरी। अब कभी कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे इमोशंस का मालिक बन जाए। क्योंकि जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पावर को चुराने की कोशिश करता है। पर अब नहीं, अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो किसी की बातों से टूट जाता था। अब तुम वो बन चुके हो जो स्टोइक माइंडसेट में जीता है, जहां रिएक्शन की जगह रीजनिंग लेती है और दर्द की जगह शांति बसती है। अब कोई तुम्हें छोड़ दे या अपनाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि शांति किसी और से नहीं, खुद से शुरू होती है। तुमने अब समझ लिया है कि लोग सिर्फ वही खोते हैं जिन्हें वो हल्के में लेते हैं, और जिसने तुम्हें खो दिया वो अब चाहे जितना ढूंढ ले, तुम पहले जैसे कभी नहीं मिलोगे। अब तुम्हारा दिल रिवेंज से नहीं, रियलाइजेशन से भरा है। अब तुम्हारी मुस्कान नकली नहीं, बल्कि अंदर की सच्ची आजादी की निशानी है। तुम अब किसी के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि वो इंसान बन चुके हो जिसकी मौजूदगी ही एक जवाब है। याद रखो, स्टोइक बनना मतलब ठंडा पड़ जाना नहीं होता, बल्कि इतना शांत हो जाना होता है कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी
अब तुम्हारी शांति को छू भी ना सके। और जब कोई तुमसे पूछे तुम इतने बदल कैसे गए, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो स्टोइक पावर है जो हर तड़प, हर दर्द और हर इग्नोर के पार जीना सीख चुकी है। अगर तुम्हें इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया तो इसे दिल में रख लेना, क्योंकि अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तुम टूटोगे नहीं, बस मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे।